वो स्टेट जहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जैसे लेजेंड्स पैदा हुए थे, आज उसी स्टेट का यूथ या तो बेरोजगार घूम रहा है या अपने स्टेट को छोड़कर अदर स्टेट्स में माइग्रेट कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ हमारी दीदी के स्टेट यानी वेस्ट बंगाल। आजादी के टाइम वेस्ट बंगाल की जितनी बेहतर कंडीशन थी, उतनी ही आज के टाइम बदतर कंडीशन हो चुकी है। टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है। नौजवान को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे। टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। एसएससी स्कैम, कट मनी कल्चर, गुंडा राज, वायलेंट इलेक्शंस, करप्ट गवर्नमेंट, यूथ माइग्रेशन एंड इलीगल इमाइग्रेंट्स इन वेस्ट बंगाल, इन सब रीजंस की वजह से आज वेस्ट बंगाल टूट रहा है। ममता बनर्जी की सरकार डेवलपमेंट से ज्यादा वोट बैंक पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही है। इलीगल इमाइग्रेंट्स को तरह तरह की स्कीमें प्रोवाइड करी जा रही है, जबकि असली बंगालीज को बेसिक सर्विसेज के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यानी टीएमसी इलीगल इमाइग्रेशन को रोकने के बजाय उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रही है, जिससे उनका वोट बैंक सिक्योर रहे। यानी हमारी दीदी बांग्लादेशी मुस्लिम्स को वोटर आईडी, आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल में ओपनली कट मनी कल्चर चलता है, यानी बिना घूस दिए सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिलता। पीएम आवास योजना में फ्री घर बनवाने के लिए भी लोगों से 10 से 15 हजार तक की रकम मांगी गई। खुद ममता बनर्जी ने 2019 में एक्सेप्ट किया था कि पार्टी वर्कर्स कट मनी ले रहे हैं और इससे गरीब लोगों को सफर करना पड़ रहा है। साथ ही पॉलिटिकल वर्कर्स हर बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जबरदस्ती घुस जाते हैं। हर कंस्ट्रक्शन में, कॉलेज के एडमिशन में, लोकल डील्स में, हर जगह पॉलिटिकल माफिया पैसे मांगने लग जाता है। यानी पब्लिक प्रोजेक्ट्स हो या कॉलेज का एडमिशन, हर जगह घुस देनी पड़ती है। आज वेस्ट बंगाल में जॉब पाना बहुत आसान हो गया है, बस जरूरत है कुछ पैसों की और कुछ घूस खाने वाले लोगों की। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, एसएससी स्कैम में कई लोगों ने करोड़ों की घूस देकर नौकरियां खरीदी है, जबकि रियल और डिजर्विंग स्टूडेंट रिजेक्ट कर दिए गए। जुलाई 2022 में ईडी ने वेस्ट बंगाल की एजुकेशन मिनिस्टर और टीएमसी के सीनियर लीडर पार्था चटर्जी और उनकी क्लोज एड अर्पिता मुखर्जी की मल्टीपल प्रॉपर्टीज पर रेड डाली, जहां उन्हें 50 करोड़ का कैश, करोड़ों का गोल्ड, कई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल मोबाइल फोन्स एंड कई लग्जरी आइटम्स मिले। और उसके बाद पार्था चटर्जी को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया। ये साफ शो करता है कि वेस्ट बंगाल में कितना डीपली करप्शन फैला हुआ है। नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन वोट से नहीं, गुंडागर्दी से जीते जाते हैं। बूथ कैप्चरिंग, फेक वोटिंग और वायलेंस बिल्कुल नॉर्मल बन गए हैं वेस्ट बंगाल में। और पुलिस या तो कुछ करती नहीं है या फिर रूलिंग पार्टी के साथ जाकर मिल जाती है। 2023 पंचायत इलेक्शन में सेम ऐसे ही हुआ। 48 से ज्यादा लोग मारे गए जो कि मोस्टली अपोजिशन पार्टी के थे, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, इनके वर्कर्स थे। बॉम्ब, गन्स, स्टिक्स, ये सब ओपनली यूज किया गया, जैसे इलेक्शन नहीं बल्कि कोई वर्ल्ड वॉर हो। बूथ कैप्चरिंग हर जगह देखने को मिला। टीएमसी के वर्कर्स ओपनली पोलिंग बूथ पे घुसकर फेक वोट्स डाल रहे थे। रियल वोटर्स को या तो डरा दिया गया या फिर घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। और पुलिस न्यूट्रल होने के बजाय सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रही थी। और 2023 में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2018 पंचायत इलेक्शन में भी 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एंड सेम 2021 असेंबली इलेक्शन में भी 20 से ज्यादा डेथ हुई थी। यानी हर इलेक्शन में वायलेंस का सेम पैटर्न है। और जब कोई बाहर निकलकर आवाज उठाता है तो उन्हें सीधे धमकी मिलती है। जर्नलिस्ट, अपोजिशन लीडर्स और प्रोटेस्ट करने वालों को सीधे थ्रेटन किया जाता है या सीधे जेल ही भेज दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है वेस्ट बंगाल में। आज वेस्ट बंगाल की इस कंडीशन के पीछे टीएमसी और ममता बनर्जी पूरी तरीके से जिम्मेदार है और हर बंगाली इस चीज से अवेयर भी है। बट फिर भी फेक वोट्स और इलेक्शन के टाइम वायलेंस करवा के कैसे न कैसे गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में टिकी पड़ी है। वेस्ट बंगाल को उसी के लीडर्स बर्बाद करने में लगे हैं, यानी जो रखवाले होने चाहिए थे वो लुटेरे बन चुके हैं। वेस्ट बंगाल की असली सच्चाई आपके सामने लाना बहुत जरूरी था। अब आगे क्या करना है ये सब आपके हाथों में है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट फाइल के साथ, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।